हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एजुकेशनल चैनल मैथ्स डिटेल नॉलेज पर। चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में हैं। यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? दूसरी संख्या क्या है? 7 है रेशियो में, तो जो भी आंसर होगा 7 का मल्टीपल होगा, यानी ऑप्शन डी इसका केवल एक ही आंसर है। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 5 की जो हमें वैल्यू दी गई है रेशियो में वो दी गई है 20, कितने का मल्टीपल है? 5 चौक 20, तो जो हमारी 7 की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 7 × 4 यानी कि 7 चौक 28। एक दुकानदार लेख की कीमत को इस तरह से चिन्हित करता है कि 28% छूट की अनुमति देने के बाद वह 12% का लाभ प्राप्त करना चाहता है। यदि अंकित मूल्य 224 रुपये है, फिर लेख का क्रय मूल्य क्या है? हमसे क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य पूछा गया है और मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य की वैल्यू दी गई है। तो मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का हमारे पास डायरेक्ट रेशियो होता है। मार्केट प्राइस रेशियो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट रेशियो में 100 माइनस डिस्काउंट। ये जो है परसेंटेज की टर्म में है। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है प्रॉफिट कितना है? 12%, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 112%। डिस्काउंट हमें दिया गया है 28%, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा? 72%। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि रेशियो की टर्म में है। यहाँ पर हमें 112 की वैल्यू दी गई है जो कि है 224 रुपये। कितने का मल्टीपल है? 2 का, तो यहाँ 72 कितना हो जाएगा? इंटू 2 कर देंगे तो 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, यानी कि 144 रुपये। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 144 रुपये, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। सोनम अपनी आय का 15% बचाती है। 15% यानी कि 3/20, यानी कि अगर इसकी इनकम 20 है तो सेविंग कितनी हो जाएगी? 3, और एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 17। अब हमसे कहा गया है यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि इनकम में क्या हो रहा है कि 20% की वृद्धि हो जा रही है। 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। अब ये कितना इंक्रीज हो रहा है? 20 का 1/5, यानी कि +4 कितना आ जाएगा? 24। फिर हमसे कहा गया है वह अभी भी पहले की तरह बचत राशि बचाती है, यानी कि इसका जो सेविंग है वो अभी भी कितना है? 3 है। तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 24 में से 3 गया, यानी कि 21। तो हमसे पूछा गया है उसके खर्च में प्रतिशत वृद्धि क्या है? दशमलव के एक स्थान तक हमें बताना है। हमारा एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया है? 4, कितने पर? 17 पर, इंटू 100 कितना आ जाएगा? 400 डिवाइडेड बाय 17। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 17 दूनी 34, यानी कि 2, कितना बचेगा? 6, यानी कि 60। 17 तियां 51, यानी कि 23 पॉइंट कुछ समथिंग। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। यदि दो बेलन का आधार त्रिज्या 3:4 के अनुपात में है और वहां की ऊंचाई 4:9 के अनुपात में है तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा? बेलन यानी कि सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम यानी कि आयतन इज इक्वल टू होता है हमारा πr²h। हमें यह भी पता होना चाहिए कि बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 2πrh। उसके बाद हमारा होता है संपूर्ण या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 2πrh प्लस 2πr²। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि जो दोनों बेलन हैं उनके आयतन का अनुपात क्या होगा? अब हमें रेशियो में निकालना है, तो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, और जो त्रिज्या हमारी दी गई है पहले बेलन की 3 है, कितना हो जाएगा? 3 तियां 9, और उसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 4, यानी कि इंटू में 4 रेशियो। दूसरे बेलन की त्रिज्या कितनी दी है? 4, यानी कि 4 चौक 16 इंटू हाइट कितनी दी हुई है? 9, तो यहाँ 9 कर देंगे। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा और ये 4 से 16 कैंसिल हो जाएगा। 4 चौक 16, यानी कि 1:4 इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए। x² + 3x + 1 = 0। तो हमें बताना है x⁻6 + 1/x⁻6 कितना होगा?
तो इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो इक्वेशन हमें दी गई है उसको सबसे पहले हम x प्लस 1/x में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, x प्लस 3 प्लस 1/x इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 1/x कितना निकल के आ जाएगा, -3। हमें बनाना है x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ सबसे पहले बनाना पड़ेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, फिर बनाना पड़ेगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, फिर उनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब हमें मिल जाएगा x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इस तरह से करने पर काफ़ी लंबा प्रोसेस चले जाएगा। तो इनके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं, जो कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू a हो तो क्या होगा, तो हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2। फिर हमें चाहिए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। फिर हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर माइनस 2, यानी कि a स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 2। तो हमें यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की, कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 और -2 इज इक्वल टू 7। तो अब हमारे पास x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 का स्क्वायर यानी कि 49 और माइनस में 2 यानी कितना हो जाएगा, 47। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 प्लस ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 47। यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं 50। तो 7 पंजे 35 यानी कि 350 माइनस, तो 7 तियां 21 और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 7। तो इधर जाके कितनी हो जाएगी, माइनस में 7। तो कितना हो जाएगा, ये 350 में से 20 गए तो कितना हो जाएगा, 330 और माइनस 8 यानी कि 322। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि एक त्रिभुज है ABC जो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि समबाहु त्रिभुज। ये हो गया A, B और C। समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की कंडीशन क्या होती है कि जो तीनों कोण होंगे वो 60 डिग्री होंगे, यानी कि ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। फिर हमसे कहा गया है AD जो है परपेंडिकुलर है BC पर, यानी कि जो AD है ये परपेंडिकुलर है किस पर, BC पर। वेयर D लाइज ऑन BC, यानी कि जो D है वो लाइज कर रहा है BC पर। इफ AD इज इक्वल टू 4√3 सेंटीमीटर, हमें AD की जो है लेंथ दे दी गई है, कितनी है, 4√3 सेंटीमीटर। फिर हमसे कहा गया है देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, तो हमें बताना है इसका पेरीमीटर। जो हमारा समबाहु त्रिभुज है यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसका जो पेरीमीटर होता है वो कितना होता है, तीनों भुजाओं का योग, यानी कि AB प्लस BC प्लस CA कितना हो जाएगा, तीनों भुजाएं सेम होती हैं तो यानी कि A और A कितना हो जाएगा, ये 3A। यानी जो भी आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, 3 सत्ते 21 हो सकता है, 3 अट्ठे 24 ये भी हो सकता है, यानी कि ऑप्शन बी नहीं होगा और ऑप्शन सी नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन में कहीं आप लोग पाइथागोरस की प्रमेय मत लगा देना, कहीं यहाँ कर रहे हैं ये हो जाएगा हाफ और ये भी हो जाएगा हाफ, और यहाँ पाइथागोरस की प्रमेय लगा के आप A की वैल्यू निकाल लेंगे, आप लोग यहाँ रख के पेरीमीटर निकाल लेंगे। ये प्रोसेस काफ़ी लेंथी हो जाएगा, इसलिए नहीं करना है। हमें कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए जिसके थ्रू हम तेजी से आंसर निकाल सकें। जैसे कि हमें यहाँ पर दिख रहा है एक ट्रायंगल बन रहा है ADC और एक ट्रायंगल बन रहा है ADB, तो हम कोई सा भी एक ट्रायंगल उठा लेंगे। हम ले लेते हैं ट्रायंगल ADC। यहाँ पर जो ट्रायंगल ADC में जो D है वो क्या है, 90 डिग्री है, और ये कितना हो गया, C 60 डिग्री हो गया, और जो त्रिभुज का जो तीनों कोणों का योग होता है वो होता है 180। तो यानी कि ये हमारा कितना हो जाएगा, 30, और ये भी कितना हो जाएगा, 30।
हमारे पास ट्रायंगल की दो स्पेशल कंडीशन होती है, एक जब वो 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री हो, और दूसरी जब वो 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री हो। तो यहाँ पर जो केस बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का, यानी कि 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का। अगर इस केस में हमें कोई भी एक लेंथ दी गई हो तो हम बाकी बची हुई सभी लेंथ को आराम से निकाल सकते हैं, बस हमें इनके बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। जो सबसे छोटा एंगल है उसके अपोजिट में जो साइड होगी वो सबसे छोटी होगी हमेशा, और जो सबसे बड़ा एंगल है उसके अपोजिट में जो साइड होगी वो सबसे बड़ी साइड होगी हमेशा। यानी कि सबसे छोटी साइड क्या हो जाएगी हमारी, DC, उससे बड़ी कौन सी हो जाएगी हमारी, AD, और उससे बड़ी हमारी कौन सी हो जाएगी, 90 डिग्री के सामने क्या है, AC। और जो ये साइड्स हैं यानी कि DC, AD और AC, ये हमेशा रहेंगी 1:√3:2 के रेशियो में। यहां हमें AD की वैल्यू दी हुई है, कितनी है, 4:3, यानी कितने का मल्टीपल है, 4 का। तो ये भी कितने का हो जाएगा, 4 का मल्टीपल, और ये भी कितने का हो जाएगा, 4 का मल्टीपल। कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, यानी हमें DC पता चल गया कितनी है, यहां से यहां तक ये 4 हो गई, इसका मतलब ये भी 4 हो जाएगी। और हमें ये भी पता चल गया कि AC कितना है, ये 8 है, यहां से यहां तक, तो ये भी कितना हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा। तो अब हम क्या इसका पेरीमीटर नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, और वो भी बड़ी आसानी से। कितना हो जाएगा, 3 × 8, कितना हो जाएगा, 8 × 24, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक ही क्षमता की दो बोतलें क्रमशः संतरे के रस से भरी 35% और 33 सही 1/3% हैं, वे पूरी तरह से सेब के रस से भर जाती है, और फिर दोनों बोतलों की सामग्री को दूसरे बर्तन में खाली कर दिया जाता है। मिश्रण में सेब के रस का प्रतिशत कितना है। तो हमसे कहा गया है 2 बोतलें हैं जिसमें जो ऑरेंज जूस है वो पहली बोतल में कितना होगा, 35%, 35% यानी कि 7/20, यानी कि ऑरेंज जूस 7 है, और टोटल इसमें कितना है मिक्सचर, 20। फिर हमसे कहा गया जो दूसरी बोतल है उसमें ऑरेंज जूस कितना है, 33 सही 1/3%, यानी कि 1/3, यानी कि इसमें ऑरेंज जूस 1 है और टोटल मिक्सचर 3 है। फिर हमसे कहा गया है वे पूरी तरह से सेब के रस से भर जाती है, यानी कि सेब का रस, एप्पल जूस, तो यानी कि जो हमारा दूसरा इसमें मिक्सचर होगा वो हो जाएगा एप्पल जूस। कितना हो जाएगा ये, 20 में से 7 गया 13, यहाँ पर भी हो जाएगा एप्पल जूस, 3 में से 1 गया 2। फिर हमसे कहा गया है दोनों बोतलों की सामग्री को किसी दूसरे बर्तन में खाली कर दिया जाता है, यानी कि इन दोनों का जो मिश्रण है वो किसी तीसरी बोतल में डाल दिया जाता है। लेकिन कब, जब इनकी कैपेसिटी सेम हो, यानी कि इनका आयतन बराबर हो। तो इनकी कैपेसिटी सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, ये किस रेशियो में मिलाया जा रहा है, 20:3 में, तो यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों 60-60 हो जाएगा, यानी कि दोनों का जो कैपेसिटी है वो 60-60 हो जाएगी। तब इसको हम डायरेक्ट इनमें मिला सकते हैं। और हमसे पूछा क्या गया है, मिश्रण में सेब के रस का प्रतिशत कितना होगा। तो बात हो रही है सेब के रस की, तो हम ऑरेंज जूस को देखेंगे ही नहीं। टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा मिक्सचर, 3 दूनी 6, यानी कि 60 और 60 120। हमसे पूछा गया है सेब का रस, तो सेब यानी कि एप्पल जूस कितना हो जाएगा, 13 × 39, यानी कि 1 कम 40 39, प्लस 2 दूनी 4, यानी कि 40 × 100, कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसल, 2 छिंग 12, 2 पंजे 10, ये हो जाएगा हमारा 9, 4 और 3 7, डिवाइडेड बाय 6 × 5। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम लिख देंगे 80 - 1, तो कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40, यानी कि 400 - 5 डिवाइडेड बाय 6। अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 400 को 6 से डिवाइड कर देंगे और 5 को 6 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 6 छिंग 36, बचेगा 4, यानी कि 40, फिर 6 छिंग 36, बचेगा फिर से 4, यानी कितना हो जाएगा, 66 प्लस 4/6 और माइनस का 5/6। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 66
माइनस में 1/6। अब इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इसको हम लिख लेंगे 65 + 1 माइनस का 1/6 कितना हो जाएगा 65 प्लस का 5/6। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं 65 से ही 5/6%, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 5 साल पहले अरुण और वरुण की आयु का अनुपात 5:3 था और अब 5 वर्ष बाद यह अनुपात 7:5 हो जाएगा। उसकी वर्तमान आयु का औसत ज्ञात कीजिए। यानी कि जो हमें ऑप्शन में दी गई है ये दोनों की वर्तमान आयु का जो है औसत है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो हमें ये क्या मिल जाएगा, इनकी वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा 30, 24, 50 और 44। अब हमसे कहा गया है 5 साल पहले इन दोनों की जो आयु का अनुपात है वो 5:3 था, यानी कि सम कितना होगा 5 और 3 8 हो जाएगा। लेकिन कब 5 साल पहले, यानी 5 साल पहले का मतलब हुआ दोनों का 5-5 साल पहले, यानी कि टोटल कितना 10 साल पहले। -10 कर देंगे कितना हो जाएगा ये 20, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 34। तो जो ये वैल्यू हमारी है ये 5 साल पहले की इनका जो आयु का सम है वो है। तो कितना है यहाँ रेशियो में 5 और 3 8, जो भी 8 का मल्टीपल होगा वही इसका आंसर होगा। तो क्या है 20 नहीं है, 14 भी नहीं है, 34 भी नहीं है, 40 बिल्कुल है, 8 पंजे 40, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। या हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, इनकी जो 5 साल बाद आयु का जो रेशियो दिया गया है यानी कि 7:5, हम उसको चेक कर लेते हैं। 5 साल बाद यानी कि 10 बढ़ा देते हैं। तो जो इनकी आयु का वर्तमान जो सम था वो था 30, 24, 50 और 44। तो जो इनका 5 साल बाद जो सम हो जाता वो कितना हो जाता, 10 ऐड कर देते दोनों का 5-5, तो कितना हो जाता ये 40, 34, 60, 54। और यहाँ हमें रेशियो में कितना दिया गया है इनका सम 7:5 यानी कि 12। तो जो भी 12 का मल्टीपल होगा वही आंसर होगा। 40 नहीं है, 34 भी नहीं है, 60 है, 54 भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट आंसर होता। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट द एंड ऑफ 3 years एट 5% per annum इज ₹1200। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सेम सम फॉर द सेम पीरियड एट द सेम रेट इज इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि ईयरली। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है 3 साल का वो है 1200 रुपए, और हमसे पूछा गया है जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 3 साल का वो कितना होगा जब रेट सेम हो, यानी कि जो हमें दिया गया है 5% और टाइम भी सेम हो जो हमें दिया गया है 3 साल। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है उसके लिए 4 साल तक का परसेंटेज वैल्यू क्या होगी 5% की। तो जो सिंपल इंटरेस्ट होगा 3 साल का वो हो जाएगा 15%, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 3 साल का वो हो जाएगा 15.7625%। तो 3 साल के लिए इनका जो अप्रॉक्स डिफरेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0.75%। इसमें से हम इसको घटा देंगे। अब हम यहाँ से प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। हमें पता है 15% की वैल्यू हमें दी गई है 1200 रुपये। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 पंजे 15 यानी कि 5%, और ये हो जाएगा 400 रुपये। यहाँ मल्टीप्लाई करवा देंगे हम 20 से, कितना हो जाएगा 100%, जो कि हमारा प्रिंसिपल है। कितना आ जाएगा यहाँ 4 दूनी 8 यानी कि 8000 रुपये। तो बस अब हमें क्या करना है 8000 का 0.75% निकाल देना है। कितना हो जाएगा 0.75% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको हम लिख देंगे 75 डिवाइडेड बाय परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, पॉइंट हटेगा तो नीचे 00 आ जाएगा। यहाँ पर हम इसको काट देंगे 0 0 0 0 0 0, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, कितना आ जाएगा 15 चौके 60। यानी कि जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, और जो एक्स्ट्रा हमारे पास आया है कितना है वो ब्याज 60। कितना हो जाएगा ये 1260। लेकिन ये वैल्यू हमारी अप्रॉक्स है जो हमने यहाँ पर ली हुई है, तो 1260 हमारा आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा, इसको मत लगाना। तो कितना हो जाएगा, इसके आसपास की वैल्यू है 1261 रुपये, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा।
इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आपको पता चल गया है कि प्रिंसिपल कितना है, 8000 है, तो 3 साल के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो होता है वो कितना होता है, 3:3:1। जो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 3 साल का वो कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो हम 8000 का 5% निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 8000 गुणा 5 डिवाइडेड बाय 100, कितना हो जाएगा 8 पंजे 40 यानी कि 400। फिर हम 400 का 5% निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 5 चौक 20। इसके बाद हम फिर से 20 का 5% निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 1। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 400 से हो जाएगी तो ये होगा 1200, फिर 3 की मल्टीप्लाई 20 से हो जाएगी, हो जाएगा 60, फिर 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगी तो ये हो जाएगा 1। तो कितना निकल के आ जाएगा 1261 रुपये इसका सही आंसर होगा। इफ x इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 12.8 एंड 64.8 and y is the third proportional to 38.4 and 57.6 then 2x ratio y। तो हमें बताना है 2x रेशियो y की वैल्यू। x मीन प्रोपोर्शनल है 12.8 और 64.8 के बीच में, तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा 12.8 अनुपात x समानुपात x अनुपात 64.8, यानी कि हम इसे किस तरह से लिख लेंगे, 12.8 अपॉन x इज इक्वल टू x अपॉन 64.8। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, x इधर चल जाएगा, x स्क्वायर ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, अंडर रूट में 12.8 और 64.8। तो हम इसको किस तरह से लिख लेंगे, पॉइंट हटा देंगे, 00 आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 8 गुणा 8 एकम 8 8 छिंग 48, और इसको हम लिख सकते हैं 8 गुणा 8 8 64 और 8 एकम 8, यानी कि अंडर रूट से जब ये बाहर आएंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, 2 बार 8 है, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो 8 हो जाएगा, 16 यानी कि 4 चौक 16, 81 यानी कि 9 नाम 81, 100 यानी कि 10, तो कितना आ जाएगा ये 8 चौक 32 गुणा 9 डिवाइडेड बाय 10, 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगा 1, 9 तियां 27 और 1 28 यानी कि 28.8। अब हमसे कहा गया है y जो है थर्ड प्रोपोर्शनल है, तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे, 38.4 अनुपात 57.6 समानुपात 57.6 और अनुपात y। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, 38.4 डिवाइडेड बाय 57.6 इज इक्वल टू 57.6 अपॉन y। तो हमारा y कितना आ जाएगा यहाँ से, 57.6 इंटू 57.6 डिवाइडेड बाय 38.4। तो यहाँ हमारा पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और हम इसे 16 से डिवाइड कर देंगे, 16 दूनी 32 और 16 चक्कू 64, ये भी हमारा 16 से डिवाइड हो जाएगा, 16 तियां 48, 16 छिंग 96, फिर ये हमारा 12 से डिवाइड हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 12 तियां 36, ये हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16। हमसे पूछा गया है 2x रेशियो y, तो 2 इंटू एक्स क्या आया था हमारा 28.8, ये रहा, और y हमारा कितना निकल के आया है 28.8 इंटू 3 जो कि है ये, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा रेशियो आ जाएगा 2:3, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।